अक्सर प्रार्थना सभा में एक प्रभु के दास बड़े अच्छे से हमें प्रभु के वचनों के साथ संबोधित करते हैं ताकि हम लगातार प्रभु में बने रहें। और ख़ास करके जब हम गिनती में बहुत कम होते हैं तो उस वक्त हमेशा इस वचन को हमारे साथ वो बांटते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो कि चाहे हम गिनती में ज़्यादा नहीं हैं मगर फिर भी जो प्रभु का वचन जो हमें कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ। तो अगर प्रार्थना करते समय दो लोग भी हाज़िर ना हों, इसका क्या मतलब हुआ? अगर सिर्फ आप अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या प्रभु परमेश्वर वहाँ पे हाज़िर नहीं है? तो अगर आप इसका आंसर कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर भी प्रभु हैं, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ। तो अगर आप इस बात का आंसर चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की और मैं मनीष होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूँ। जितने भी नए लोग हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम हर परिस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत बनते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 18 अध्याय और उसके 15 वचन से अगर 20 वचन का जो कि कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट को, इस संदर्भ को जो मैं डील करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको जो डील करने की जो मेरा तरीका है उसके लिए मैंने एक और पहले वीडियो बना रखी थी, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम उसी के अनुसार हम इन आयतों को हम जानेंगे और वास्तव में हम जान पाएंगे कि जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं तो मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे हम अगर इन वचनों को पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार में 15 वचन में लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और मसूल लेने वाले जैसा जान। 18 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ। और जब हम इस पूरे 18 अध्याय को बड़े ध्यान से देखें तो वहाँ पर भी हमें इन बातों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब अब 15 आयतों के ऊपर की जो आयतें हैं वहाँ पर भी यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात करते हैं वहाँ पर भी एक दृष्टांत देते हुए अपने चेलों को समझाते हैं कि देखो, जो रखवाला होता है भेड़ों का, अगर उसके पास क्या है कि 100 भेड़ें हैं, तो अगर उनमें से एक क्या है कि गुम हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि वो अपने पास जो उसके पास 99 रहती हैं, 99 रह जाती हैं, उनको छोड़कर वो एक को ढूंढने चला जाता है जो भटक गई थी। तो यहाँ पर यीशु से एक बात वो सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि कोई भी भेड़ क्या है कि वो नष्ट ना हो। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु चाहते हैं कि प्रभु अपने लोगों को नष्ट नहीं होने देना चाहते। और जब हम इन आयतों के बाद, ठीक है, 15 आयत से लेकर 20 आयत के बाद जब हम पढ़ें तो वहाँ पर भी यीशु मसीह एक बात को लेके आ रहे हैं कि जब फिर पतरस वहाँ पे यीशु मसीह से बात करता है कि प्रभु जी, अगर मेरे भाई ने अगर अपराध किया है तो मुझे कितनी बार उसे क्षमा करना है? 7 बार? फिर यीशु मसीह वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, 7 नहीं बल्कि 7 के 70 गुना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पूरा 18 अध्याय का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक माफ़ी के प्रति है, ठीक है, एक मेल मिलाप के प्रति है। तो अगर हम इन बातों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है, जब यीशु मसीह इन बातों को लेके आ रहे हैं कि अगर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे प्रति कोई अपराध किया है, तो यहाँ पे खास करके जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है
वो कलीसिया के अनुशासन के प्रति संबोधित कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर देखो कलीसिया के आपस के लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह इन बातों को लेके आ रहे थे कि अगर कोई बात हो चुकी है तो सबसे पहले आपको खुद जाना चाहिए कि जिन लोगों की आपस में बात हुई है वो खुद उन बातों को सुलझाएं। कि अगर कोई गलती हुई है तो वो खुद आपस में बात करें कि देखो हमारी ये गलती हुई है, ठीक है, हम इसको सुलह करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में सभी एक हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी जन नाश हो, कोई भी जन नष्ट हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपकी बात वो नहीं मान रहा तो आपको चाहिए कि 2 या 3 जनों को साथ लेते हुए आप उससे बात करें। तो इसका 2 या 3 जनों का जो संबंध है वो क्या है? इसका जो संबंध है वो पुराने नियम में जब हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका 19 अध्याय और उसके 15 वचन में इस प्रकार लिखा है कि किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अपराध का या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी हो, कि एक ही साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों से के कहने से बात पक्की करना। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं कि 2 या 3 वाली जो बात है वो पुराने नियम से क्या है कि चलती आ रही है कि देखो अगर किसी ने कोई गलती गुनाह किया है तो उसकी जो बात है, उसके प्रति जो साक्षी है, उसके प्रति जो गवाही है, वो एक जने की स्वीकार नहीं की जाएगी, बल्कि 2 या 3 जनों की गवाही स्वीकार की जाएगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक जो बात लेके आ रहे हैं कलीसिया के अनुशासन के प्रति, कलीसिया के डिसिप्लिन के प्रति, कि अगर देखो आपस में कोई गड़बड़ी हो चुकी है तो चाहिए कि आप खुद समझाएं। अगर नहीं बात बन रही देन आपको चाहिए कि 2 या 3 जने आप जाएं और वो 2 या 3 जन क्या है कि वो गवाही देंगे कि हाँ ये बात हो रही है, तो हम इसके प्रति गवाह हैं। तो वो सारी बातें अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है। मान लो कि एक पर्सन ने गलती करके, ठीक है, मतलब जनों में गलती हुई है, तो मान लो कि अगर 2 जनों के बीच में गलती हुई है तो एक जना जाता है, अगर वो उससे माफ़ी मांगता है, सुलह करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो नहीं मान रहा तो वो क्या करेगा, अपने साथ 2 या 3 जनों को नाल लेके जाएगा। अगर तब भी वो बात नहीं मान रहा तो फिर उसको आखिर में कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ उस बात को रखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर वो आपकी बात नहीं मानता, कलीसिया में भी अगर वो बात नहीं मानता तो उसको छोड़ दो, ठीक है, उसके साथ क्या क्या ऐसा व्यवहार करो जैसे वो अन्य जाति की तरह है। क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह बात? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि जो कलीसिया है वो एक डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे। कोई ऐसा ना हो कि कोई भी आकर कलीसिया में अपनी मन मर्जी करे। तो फिर जो खास करके बात 18 आयत में आती हैं कि तुम जो 2 या 3 किसी बात के लिए पृथ्वी पर कुछ मांगोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, धरती पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अगर इस बात को थोड़ा ध्यान समझे तो वहाँ पर यीशु मसीह एक अथॉरिटी दे रहे हैं और एक बात की अश्योरेंस दे रहे हैं कि जो कलीसिया के अगर कह सकते कमेटी है या फिर कलीसिया जो पास्टर है उनके साथ जो एल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं कलीसिया में, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी जो स्थानीय कलीसिया में जहाँ पे प्रभु ने उनको सेवा में रखा है वो वहाँ पे एक अनुशासन कायम कर सकते हैं। हालांकि प्रभु परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह जो कलीसिया के वो सिर हैं, ठीक है, वो सब कुछ हैं कलीसिया के, तो मगर जो पास्टर हैं और उनके साथ जो एल्डर्स हैं वो अगर वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं तो उनके पास प्रभु ये अधिकार दे रहे हैं कि आप कलीसिया में अनुशासन कायम कर सकते हैं। और ज़रूरी है, अगर कलीसिया में अनुशासन ना हो तो कलीसिया के लोग अपनी मर्जी से जो कुछ करें वो करते रहेंगे। तो इसलिए क्या है, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे जो बात बता रहे हैं, ठीक है, और 19 आयत में फिर से कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर 2 या 3 मेरे नाम पर क्या है कि कुछ मांगेंगे तो जो स्वर्ग में पिता है वो तुम्हें वो बात क्या है कि वो उन बातों को पूरा करेंगे। तो फिर से एक बार यीशु मसीह इस बात को पुख्ता बता रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं इस बात की कि जो चर्च के लोग अगर 2 या 3 मिलकर उस विषय के लिए, कोई भी विषय हो सकता है, चाहे किसी के परिवार के विरुद्ध कोई बात कहनी हो या उनके हक में बात कहनी हो या कोई भी मैटर है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में
कि कलीसिया में अनुशासन कायम किया जाए। तो उस बात के लिए कलीसिया के 2 या 3 लोग मिलकर एग्री हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कलीसिया में इस प्रकार से हम ये काम करेंगे, इस प्रकार से हम लोगों के साथ मिला करेंगे, या फिर कोई भी बात हो, तो उस बात के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो आपका अधिकार है कि आप कलीसिया में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं, क्योंकि भी आपका अधिकार है, आपके पास ये अधिकार यीशु मसीह खुद दे रहे हैं। तो इसीलिए फिर यीशु मसीह फिर 20वीं आयत में कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ। तो यहाँ पे जो वास्तव में इसका जो मतलब उभर के आता है कि यीशु मसीह वहाँ पर बात कर रहे हैं कि जहाँ पर लोग, खास करके पास्टर लोग या कलीसिया के लोग, कलीसिया के डिसिप्लिन की बात पर एग्री हो रहे हैं, कलीसिया के डिसिप्लिन के प्रति कोई जब फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि चाहे 2 या 3 वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं उनके बीच में एज ए विटनेस, एज ए साक्षी मानकर, एक गवाह के रूप में हाज़िर हूँ कि जो इस कलीसिया में जो ये इस बात के ऊपर चर्चा की गई है, इस बात के ऊपर अनुशासन कायम करने की जो बात की गई है, मैं वहाँ पर एक गवाह के रूप में हाज़िर हूँ। तो वहाँ पर यीशु मसीह उस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मैं, जब आप 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करें तो मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ, नहीं। देखिए, यीशु मसीह जो बात यहाँ पे जो कहना चाहते हैं, वो प्रार्थना का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है। तो वहाँ पर यीशु मसीह सिर्फ चर्च के डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर बात करें कि अगर मैं अकेले में प्रार्थना करूं, क्या यीशु मसीह मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? क्या यीशु मसीह वहाँ पे हाज़िर नहीं है? देखिए, वहाँ पर जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह तब भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं और वहाँ पे हाज़िर हैं। क्यों और कैसे? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना पवित्र आत्मा इसलिए दिया है, जो 2400 घंटे, ठीक है, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो और इसी मतलब सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार में देखते हैं, और उसका 28 अध्याय और उसके आखिरी वचन में यीशु मसीह 20 वचन में कहते हैं कि देखो, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वहाँ पर यीशु मसीह आखिर में एक क्या है कि हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि 2 या 3 जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अकेले हो तब भी मैं आपके साथ हूँ। तो प्रभु के लोगों, हमें चाहिए कि हम इन वचनों को थोड़ा ध्यान से जब पढ़ते हैं, तो हम इन वचनों को हम ध्यान से आगे लोगों के बीच में बाँटें, ताकि हम जान पाएँ कि यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं उसका वास्तव में मतलब क्या है। और आशा करता हूँ कि आप इन वचनों को आगे से हम इसको मिस इंटरप्रेट ना करें, कि जब हर वक्त जब हम प्रार्थना के समय बैठें और हम ये बोले कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें। इससे हम क्या है कि प्रभु के वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो प्रभु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि प्रभु के लोग और प्रभु की कलीसिया इस रीति से आगे बढ़े, जो प्रभु के वचनों को ही जो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। उसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु के वचनों को पहले अच्छे से समझें, तब हम क्या है कि उन वचनों को हम आगे बता सके, आगे लोगों के साथ बांट सके। और जब हमने इन वचनों को पढ़ा, तो वहाँ पे हमें यीशु मसीह ये बात सिखाना चाहते हैं। प्रभु ने चाहते हैं कि जो प्रभु की जो कलीसिया है वो गड़बड़ी में आगे बढ़ती जाए, नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो बिना किसी दाग के, ठीक है, प्योरली, ठीक है, पवित्रता के साथ वो आगे बढ़ती जाए। तो वो कैसे बढ़ेगी? अगर कलीसिया में प्रभु के लोग, प्रभु के जो पास्टर लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, अगर वो अच्छे से कलीसिया में अनुशासन कायम करते हुए कलीसिया की अगुवाई करते रहेंगे, तो आशा करता हूँ कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और अभी हमने इस बात को समझ भी लिया है कि जब यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाज़िर हूँ, तो ये बात यीशु मसीह प्रार्थना के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं कह रहे। अगर आप अकेले में प्रार्थना कर रहे हैं तो प्लीज़ डरिए नहीं, तब भी यीशु मसीह आपके साथ हैं, तब भी प्रभु परमेश्वर आपकी उन प्रार्थना को सुनते हैं। मगर ये यीशु मसीह ये बात कहते हैं, तो ये ख़ास करके यीशु मसीह कलीसिया के संदर्भ में, कलीसिया के
उस विषय के लिए जब कोई पास्टर या कोई प्रभु के लोग कलीसिया के अनुशासन के प्रति कोई फैसला लेते हैं, तो उस वक्त यीशु मसीह उनके बीच में हाजिर हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।